अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो भाई चाइना ने आर्टिफिशियल सन लॉन्च कर दिया और आप लोगों के मैसेज आ रहे हैं क़यामत की निशानी, सूरज मगरिब से निकलेगा और पता नहीं कितनी थ्योरीज आ रही हैं। तो इस हवाले से एक वीडियो बड़ी वायरल है इस वक्त ट्विटर पर, इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, जहाँ पर एक बीच के किनारे एक गोला लॉन्च हो रहा है और वो आसमान की तरफ जा रहा है और लोग उसको चाइना का आर्टिफिशियल सन करके शेयर किए जा रहे हैं। के अंदर जो ये गोला नुमा आग आप ऊपर जाते हुए देख रहे हैं, ये सन नहीं है, ये वो सूरज नहीं है। और वो सूरज क्या है और उसको सूरज क्यों कहा जा रहा है आर्टिफिशियल सन, उस पर बाद में आते हैं। ये चाइना के अंदर 22 दिसंबर 2020 में वैनचंग सिटी के अंदर ये रॉकेट लॉन्च हुआ था। अब जो रॉकेट लॉन्च है वो गोले की तरह क्यों दिख रहा है, ज़ाहिरी बात है ये सवाल होगा। तो कैमरे इवनिंग या रात के टाइम लाइट का ओवर एक्सपोजर की वजह से जो रॉकेट है वो आपको गोले की सूरत नज़र आ रहा है। ठीक है, कैमरा का ग्लिच है, ये ओवर एक्सपोजर हो रहा है लाइट का। रॉकेट लॉन्च भी चाइना का ही है, दिसंबर 23 2021 का। और ये देखेंगे इसमें भी गोला ही नज़र आ रहा है रॉकेट लॉन्च। थोड़ी देर बाद आपको वो रॉकेट नज़र आ जाएगा। तो वीडियो का आगे का पार्ट कट कर दिया है जहाँ पे एक्सपोजर नॉर्मल होता है, जहाँ पे वो आपको रॉकेट नज़र आता है। तो पहली बात यह है कि ये सूरज जो है वो आसमानों में नहीं छोड़ा गया। तो बेसिकली जो ये सूरज है ये एक लेबोरेटरी के अंदर एक डोनट शेप रिएक्टर चेम्बर में जहाँ पर प्लाज्मा को हीटअप किया जाता है और प्लाज्मा ट्रैप होके हीटअप होती है पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड की। तो ये जो सूरज की जो न्यूज़ वायरल हो रही है वो बेसिकली इस लैब के अंदर एक डोनट नुमा चेम्बर के अंदर, जहाँ पे प्लाज्मा ट्रैप्ड है और इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड है उसको हीट कर रही है, उसके अंदर ये एक्सपेरिमेंट हुआ। ठीक है। जो उस इस एक्सपेरिमेंट का गोल था कि क्यों बना रहे हैं भाई, सूरज क्यों बना रहे हैं, तो और उसको सूरज क्यों कहा जा रहा है वो भी हम सुनते हैं। तो बेसिकली लाइट प्रोड्यूस करना और सूरज को रेप्लिकेट करना नहीं था, बल्कि एक नया सोर्स ऑफ क्लीन एनर्जी दरियाफ़्त करना था, उस पर एक्सपेरिमेंट करना था कि अनलिमिटेड एनर्जी सप्लाई हमें मिल सके और वो क्लीन हो। क्योंकि ये जो तजर्बा है फ्यूजन रिएक्टर अगर आपको रिकॉल नहीं हो रहा तो स्पाइडरमैन सीरीज़ के अंदर वो डॉक्टर ऑक्टोपस वो जो गोला लेकर अपने हाथों से और वो पानी के अंदर चला जाता है, बेसिकली फ्यूजन रिएक्टर वैसा उसको फिल्मों के अंदर रेप्लिकेट किया गया, लेकिन यहाँ तो एक डोनट चैम्बर के अंदर था। तो इसका जो मकसद है वो क्लीन एनर्जी, अनलिमिटेड एनर्जी प्रोड्यूस करना है। क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट से ये बात सामने आई है कि ना इसका रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस इसके वेस्ट में होते हैं, ना ये ग्रीन हाउस एनर्जी प्रोड्यूस करता है और इन्वायरमेंट के लिए भी सही है। तो ये एक्सपेरिमेंट अभी से नहीं हो रहे। दूसरी मैं आपको ये बात बताऊं, 2016 के अंदर कोरिया के अंदर ये एक्सपेरिमेंट हुआ था, जहाँ पर उनकी जो बहुत बड़ा नाम है तो उसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो है के स्टार। उन्होंने रिएक्टर बनाया था और उन्होंने पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था 2016 के अंदर, मेंटेनिंग 50 डिग्री सेल्सियस 50 मिलियन डिग्री सेल्सियस। सही है, यहाँ पर हम 36-38 डिग्री में हमारी जान निकल जाती है ना। तो 50 मिलियन डिग्री सेल्सियस 70 सेकंड तक उन्होंने इसको हीटअप किया था और 70 सेकंड तक वो एक्सपेरिमेंट चला था। ठीक है, ये पहला साउथ कोरिया का था। फिर ईस्ट जो कंपनी चाइना के अंदर जो ईस्ट कंपनी है, जो इस चीज़ का वो एब्रीविएशन है पूरा, उसका भी बड़ा नाम है, उसने कोरिया के रिकॉर्ड को 2021 में ब्रेक किया था। पहले ये न्यूज़ 2021 के अंदर आई थी और वो 2021 के अंदर 119 मिलियन डिग्री सेल्सियस 102 सेकंड तक उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू किया था। फिर जो ये लास्ट रिकॉर्ड है 120 मिलियन डिग्री सेल्सियस, मतलब उससे 1 मिलियन ऊपर, ये सिर्फ 1 ही मिलियन आप कह रहे हैं लेकिन 1 मिलियन ऊपर सेल्सियस उन्होंने दोबारा एक्सपेरिमेंट किया और वो भी 101 सेकंड तक उन्होंने जारी रखा। तो जो मज़े की बात है, ये जो मैंने आपको इतने सारे सेल्सियस या नंबर बताए हैं, जो सूरज जो है वो सिर्फ 15, जो सूरज का कोर है, एक्चुअल सूरज का कोर जो सबसे गर्म तरीन जगह है सूरज की, वो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होती है। तो उससे कई गुना, 5 गुना ज़्यादा चाइना ने ये किया है। इस वक्त दुनिया के मुख्तलिफ मुल्क जो हैं वो फ्रांस के अंदर भी लैब के अंदर जो चाइना ने बनाया है उससे कई गुना ज़्यादा रेप्लिकेट कर रहे हैं इसी एक्सपेरिमेंट को, फ्यूजन रिएक्टर के एक्सपेरिमेंट को, और वो 2025 के अंदर वो एक्सपेरिमेंट होगा।
अच्छा, इसको सूरज क्यों कहा जा रहा है, आर्टिफिशियल सन क्यों कहा जा रहा है, जबकि वो डोनट शेप के अंदर है, उसका काम पर्पस भी लाइट देना नहीं है। तो सूरज इसलिए कहा जा रहा है कि इस एक्सपेरिमेंट के अंदर जो फिज़िक्स इस्तेमाल हो रही है, इसको वजूद में लाने के लिए इस एक्सपेरिमेंट को, वो बिल्कुल एग्जैक्टली सूरज की फ़िज़िक्स है। जिस तरह सूरज की फ़िज़िक्स काम करती है, उसी को रेप्लिकेट करके हम लैब के अंदर इस फ्यूजन रिएक्टर को का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और इसी वजह से इसको आर्टिफिशियल सन कहा जाता है। अच्छा, साइंसदान जो हैं, साइंटिस्ट जो हैं, वो इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट कर रहे हैं पिछले 70 सालों से, और वो 70 सालों से हाइड्रोजन के एटम्स हैं, उनको हीलियम के अंदर एक्सट्रीमली हाई प्रेशर टेम्परेचर के अंदर कर रहे हैं। उनको मेन सीक्वेंस स्टार, मतलब एक समझ लें कि मेन सीक्वेंस स्टार जो होते हैं, वो मैटर को, कोई भी सॉलिड चीज़ को लाइट और हीट में कन्वर्ट करते हैं मैटर को। इस एक्सपेरिमेंट के अंदर जो चल रहा होता है वो इस तरह चल रहा होता है, और जो एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी, मतलब बहुत ही ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी जो प्रोड्यूस करता है जब ये एक्सपेरिमेंट होता है, उसमें बहुत ही बड़ी अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अच्छा, जो प्रोडक्शन है, बेसिकली हम जो इस वक्त जो एनर्जी जहाँ से जो हमारी बिजली आती है, जिस जो तरीक़ेकार अपना रहे हैं, वो इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। इस एक्सपेरिमेंट से ये होता है कि ना ये इतना रेडियो एक्टिव मटेरियल प्रोड्यूस करता है, लंबे अरसे तक होता है, थोड़ा बहुत होता है और वो ख़त्म हो जाता है, ना ये कोई ग्रीन हाउस गैसेस प्रोड्यूस करता है जिससे आपके इन्वायरमेंट को ख़तरा हो। तो देखें, यही है एनर्जी की दौर के अंदर, और हमें प्रोग्रेस एज अ ह्यूमन सिविलाइजेशन, अगर हमें प्रोग्रेस करना है तो हमें एनर्जी के नए ज़राए लाजमी तौर पर ढूंढने होंगे, क्योंकि ये वाले जो ज़रिए हैं एनर्जी के जो हमारे पास है, जो हम इस वक्त पेट्रोल, जो हमारा एक बड़ा इकनॉमी का, पूरी दुनिया की इकनॉमी का सहारा पेट्रोल बना हुआ है, उसके ऊपर हम मुहस्सर हैं, उसकी वजह से हमारी तरक्की के अंदर रुकावट है। ठीक है, और ये पूरी एक अलग डिबेट है कि जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी, उतनी प्रोड्यूस कर रहे होंगे, उतनी ज़्यादा एनर्जी हम कंज्यूम कर रहे होंगे, और उतनी ही तेज़ रफ्तारी से हम तरक्की की, एज अ ह्यूमन सिविलाइजेशन, तरक्की की मनाजिल तय कर रहे होंगे। ठीक है, हमारे जो एक्सपेरिमेंट्स होंगे, एनर्जी अगर हमारे पास इतनी सफिशिएंट हो गई, इतनी ज़्यादा हो गई, तो हम बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि जिससे मून की कॉलोनाइजेशन बड़ी आसान हो जाएगी हमारे लिए, चांद की कॉलोनाइजेशन बड़ी आसान हो जाएगी। इस वक्त जो सारा का सारा मसला चल रहा है, का सारा जो गेम है, वो एनर्जी के ऊपर है। तो ये वाले जो एक्सपेरिमेंट हैं 70 साल से कंडक्ट होते हुए आ रहे हैं, और उसमें 2020 के अंदर हमने बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू किया है, और 2025 के अंदर भी हम देखेंगे इसके अंदर बहुत बड़ा एक माइलस्टोन अचीव होगा, और 2030-2035 तक इसको हम किसी ना किसी वे में एज एन एनर्जी यूज़ कर रहे होंगे। यही वजह है कि सऊदी अरब के जो मोहम्मद बिन सलमान हैं, उन्होंने देखा कि अब जो दुनिया है वो पेट्रोल से एनर्जी हार्नेस करने के बजाय कहीं और किसी और वे में जा रही है, तो उन्होंने भी अपने जो पूरे के पूरे मुल्क का जो डायरेक्शन है, वो एनर्जी सफिशिएंट के एनर्जी के ऊपर ही वो मुहस्सर करते थे, उससे चेंज करके वो दुबई को, यूएई को फॉलो करते हुए मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहे हैं कि आओ टूरिज़्म करो। जो सिटी है सऊदीया की, नियोम प्रोजेक्ट, वो भी इसी चीज़ का शाखसाना है कि भाई अब जो है दुनिया अगले 10, 15, 20, 25 सालों के अंदर पेट्रोल वाली एनर्जी के लिए वो नहीं रहेगी, उस पर मुहस्सर नहीं रहेगी। तो अब एनर्जी की जब डायरेक्शंस चेंज हो रही हैं, और उससे जहाँ पे हम बहुत ज़्यादा तरक्की भी आगे कर सकेंगे, वहाँ पे इस तरह के जो ममालिक हैं, मोहम्मद बिन सलमान एक बहुत आगे की फ्यूचरिस्टिक बंदा है, आगे की सोच रखने वाला है, तो उसने भी 2030 का विजन पेश कर दिया कि 2030 के अंदर सऊदीया को जो उनकी इकनॉमी, पूरी की पूरी इकनॉमी जो तेल के ऊपर डिपेंड कर रही है, उसको हटा के, उस पर डिपेंडेंसी उससे हटाकर, और वो टूरिज़म की तरफ आ रहे हैं, और वहाँ पे वो नियोम सिटी जैसे प्रोजेक्ट कर रहे हैं और दूसरी चीज़ें कर रहे हैं। तो बहुत बड़ा, सिर्फ इस एक्सपेरिमेंट की वजह से दुनिया के अंदर बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। ज़ाहिर सी बात है कि ये बातें हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर नहीं हो रही होती हैं, और वहाँ पर हम एक न्यूज़ छोड़ रहे होते हैं, लेकिन इस चीज़ को, इस टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन के अंदर इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा जो इम्पैक्ट है, वो बहुत ही ज़्यादा अहम है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।